हेलो दोस्तों, आज मैं लोदी वंश का वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें मैं दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश की बात करूँगा। इससे पहले मैंने दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा हुए, जितने भी वंश हुए, उसको मैंने विस्तार पूर्वक बता रखा है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। तो आज मैं लोदी वंश को लेकर के आया हूँ। तो आज चलिए लोदी वंश की बात करते हैं। लोदी वंश में मुख्य रूप से 3 शासकों ने शासक किया। पहला बहलोल लोदी, दूसरा सिकंदर लोदी और तीसरा इब्राहिम लोदी, जिनका कार्यकाल, इनके जो संस्थापक हैं, वास्तविक संस्थापक, वो है बहलोल लोदी, जिनका कार्यकाल 1451 से 1489 के बीच रहा। वहीं दूसरे शासक की बात करें तो सिकंदर लोदी, उनका कार्यकाल 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी का 1517 से 1526। अंतिम शासक लोदी वंश के इब्राहिम लोदी, जिनका पानीपत के युद्ध में बाबर के द्वारा मारा गया था। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी, वहीं पे वो लोदी वंश का अंत हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, और यह सल्तनत का अंतिम राजवंश था, जो सिकंदर लोदी के विस्तारवाद और इब्राहिम लोदी के पतन के साथ 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर द्वारा समाप्त हो गया था। इस वंश ने लगभग 75 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, 75 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। तो पहला देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं बहलोल लोदी से। तो बहलोल लोदी का जो कार्यकाल है वो 1451 से 1489 के बीच में रहा, और इनके वास्तविक संस्थापक जो है वो बहलोल लोदी ही है। बहलोल लोदी जो है करके सैयद वंश के शासक को मार करके लोदी वंश की स्थापना की और जौनपुर व मालवा पर विजय प्राप्त किया। बहलोल लोदी का पूरा नाम बहलोल शाह गाजी, गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अन्य नाम जो है बहलोल लोदी। जन्मभूमि जो है साहू खेल गिलजाई कबीले के ये थे, और ये वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। वहीं इनकी मृत्यु की बात करें तो 1489 में इनकी मृत्यु हो गई थी। संतान की बात करें तो सिकंदर लोदी इनका इसका पुत्र था, सिकंदर लोदी, जो बाद में अगला शासक बना। उपाधि की बात करें तो 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था बहलोल लोदी। ठीक है, राज्याभिषेक इनका 19 अप्रैल जो है 1451 में हुआ था लोधी वंश में। सिक्के का प्रचलन बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था, जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में विनिमय का प्रमुख साधन बना रहा। पूरा लेन देन का काम जो है वो इसी सिक्के के माध्यम से होता था। अकबर के शासनकाल तक ये सिक्के अन्य जानकारी में जो है बहलोल लोदी दिल्ली का पहला अफगान सुल्तान था, जिसने लोदी वंश की शुरुआत की थी। बहलोल के सुल्तान बनने के समय दिल्ली सल्तनत नाम मात्र की थी। ये सूरवीर, युद्धप्रिय और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था ये बहलोल लोदी। आगे इस दिल्ली पर पहले अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे। इनके सभी लोगों के प्रति इनके दिल में जो है दया का भावना बना रहता था, और वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। जौनपुर के सरकी वंश को हराकर उसे दिल्ली में मिलाया और पंजाब से बिहार तक लोधी साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने क्या किया, दिल्ली के आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य था, सबको जो है वो दिल्ली में मिला लिया था। जैसे कि पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी छोटे छोटे वहाँ के साम्राज्य थे, सबको दिल्ली में मिला लिया था। पूरा जौनपुर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे कबीले राज्य था, सबको दिल्ली में मिला लिया था उस समय, और पूरा दिल्ली का विस्तार किया था। इसकी प्रमुख युद्ध और सैन्य अभियान की बात करें तो जौनपुर विजय पहला क्या है, जौनपुर विजय 1479 में इन्होंने जौनपुर का विजय किया। वहीं जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर सल्तनत को दिल्ली में मिला लिया था। ग्वालियर पर अभियान, इन्होंने ग्वालियर पर भी अभियान किया था। उन्होंने ग्वालियर के शासक को अपनी अधीनता मानने पर मजबूर कर दिया था। मृत्यु से पहले इन्होंने 2 महत्वपूर्ण काम किए। पहला कि उन्होंने अपने जो पहला पुत्र जो है बरबक शाह, उसका बड़ा बेटा, उसको इन्होंने 1489 में जौनपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था, क्योंकि जौनपुर पर विजय तो प्राप्त कर चुका था 1479 में,
तो 10 साल के बाद क्या है, वहाँ का जो गवर्नर है वो अपने बड़ा बेटा बर्बर शाह को बना दिया था। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो उसने अपने दूसरे बेटे को अपने मृत्यु से पहले सिकंदर लोदी को भी 1489 में शासक बना दिया था। दिल्ली का शासक किसे बना दिया था? सिकंदर लोदी को, अपने बड़े बेटे को, दूसरे पुत्र को, सॉरी दूसरा बेटा जो उसका था उसको, सिकंदर लोदी को 1489 में शासक बना दिया था। पहले बेटे को जौनपुर का गवर्नर बना दिया और दूसरे बेटे को दिल्ली का शासक बना दिया। इनकी मकबरे की बात करें तो इनका मकबरा जो है चिराग दिल्ली में स्थित है। ये देखिए इमेज में, चिराग दिल्ली में इनका मकबरा स्थित है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं सिकंदर लोदी, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी के मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी शासक बना। सिकंदर लोदी का नाम निजाम खान भी था। इन्हें निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है। ये दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का दूसरा और सबसे सफल शासक था, जिसने 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक शासन किया। महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो उन्होंने जो है 1504 में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 में इसे राजधानी बनाया। क्या किया? पहले जो राजधानी था वो जौनपुर था, उसको क्या किया, बाद में आगरा कर दिया। उसने जौनपुर और बिहार को जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। गज ए सिकंदरी माप प्रणाली की शुरुआत जो है वो सिकंदर लोदी ने ही की थी, जो मुगल काल तक इसका विस्तार रहा। जौनपुर, बिहार 1494 और ग्वालियर सहित कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। आर्थिक नीतियां की बात करें तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनाज से जकात कर को हटा दिया था। जकात कर, वही जकात कर जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था अपने शासनकाल में। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला ये कर था, जिसमें मुसलमानों से 2.5% का जो है कर लिया जाता था। इसको जो है वो इसने बंद कर दिया। किसने? निजाम खान ने बंद कर दिया था, सिकंदर लोदी ने, क्योंकि ये एक कट्टर मुसलमान था। क्या है, इस धार्मिक नीति का अगर बात करें तो ये एक नंबर का रूढ़िवादी और कट्टर मुसलमान था। उसने हिंदू मंदिरों जैसे कि नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया और जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था। जजिया कर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि जजिया कर ये जो है हिंदू ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। ये बहुत ही कट्टर मुसलमान था। ये हिंदुओं से बेइंतहा जो है नफरत करता था। ये मंदिरों को तोड़ने वाला और ब्राह्मणों को स्नान करने से रोकने वाला कट्टर मुसलमान था। ब्राह्मणों को जो है वो स्नान करने से, तीर्थ स्थलों में स्नान करने से भी रोक देता था। ये ऐसा कट्टर मुसलमान था। ये हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था ये सिकंदर लोदी, निज़ाम खान। वहीं इनकी शैक्षणिक और सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो यह विद्या का बहुत बड़ा संरक्षक था। इसने फारसी में कविताएं लिखी और संगीत पर लहज़त ए सिकंदर शाही नामक ग्रंथ की रचना करवाई। ये अपने जो है फारसी में कविताएं लिखी और इसे जो है ग्रंथ के रूप में इसकी रचना करवाई। और प्रमुख युद्ध और सैन्य अभियान की बात करें तो जौनपुर अभियान इन्होंने जो है 93 से लेकर के 94 के बीच में किया। 1493 से 94 के बीच में जौनपुर अभियान किया। सिकंदर लोदी ने अपने बड़े भाई बारबक्स शाह और हुसैन शाह सरकी को हराकर जौनपुर पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसका जो पिता है बहलोल लोदी, उसने भी पहले जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, लेकिन कुछ भाग जो है नहीं जीत पाया था, जिसको बाद में निजाम खान ने इसको पूरी तरह से जीत लिया और बाद में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था बिहार को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। राजपूत राज्यों के खिलाफ अभियान, ये कट्टर मुसलमान था जो राजपूतों से काफ़ी नफरत करता था। उस राजपूतों के खिलाफ भी काफ़ी अभियान किया, जो कि धौलपुर का अभियान उसमें से प्रमुख है। उसने धौलपुर के राजा को हराकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। दूसरा, मंडरायल 1504 में, जो कि धौलपुर के बाद मंडरायल करौली के पास जो स्थित है, उसके किले को भी जीत लिया था, उस पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। उतागीर 1507 ईस्वी में, नरवर ग्वालियर मार्ग पर स्थित उतागीर, जो कि उदित नगर में स्थित है, उसके किले को भी जीता। फिर नरवर 1508, उसने नरवर मध्य प्रदेश के किले को भी 1 साल की घेराबंदी के बाद अंत में उससे भी इसने जीत लिया था। बाद में इन्होंने जो है ग्वालियर पर
अभियान किया था, जो कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के खिलाफ कई बार अभियान चलाया। लगभग 5 बार इन्होंने उस पर आक्रमण किया ग्वालियर पर, और वहाँ के राजा को जो है अपनी अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर किया। पर वहाँ का जो राजा था उन्होंने इसकी स्वाधीनता स्वीकार नहीं किया। इसलिए जो है निज़ाम खान ने पूरी तरह से हार मान ली और वहाँ पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं सिकंदर लोदी की मृत्यु। तो 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु जो है हो गई, जिसके बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी शासक बना। सिकंदर लोदी का मकबरा नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोदी गार्डन पूर्व में जो खेरपुर में स्थित है वहीं पे है। इसके निर्माता जो है इब्राहिम लोदी, इनके पुत्र ने इस मकबरे को बनवाया है। समय 1517 से लगभग 18 ईस्वी 1518 में ये बनकर तैयार हो गया था। 1.5 साल लगभग लग गया था। 1517 से 18 के बीच में इस बनकर तैयार हुआ। इसकी विशेषता यह है कि ये बड़ा गुबंद है। गुबंद से लगभग 100 मीटर के दूरी पर स्थित है और एक किलेनुमा परिसर में स्थित है। आइए हम इसको इमेज के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो देखिए इमेज में यही है लोदी गार्डन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। यही सिकंदर लोदी का मकबरा है। तो कुछ और भी थोड़ा जान लेते हैं। उसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों एवं संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुसलमानों को ताजिया निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। ताजिया जो है मुहर्रम के दिन, मुहर्रम त्यौहार जो मुसलमानों का होता है उसमें वो लोग जो रैली निकालता है उसी को ताजिया बोला जाता है। उसको निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था निजाम खान सिकंदर लोदी ने। ये छूट गया था इसलिए इसको मैंने लास्ट में बता दिया है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है इब्राहिम लोदी वो शासक बना। पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी ने सत्ता संभाली। इन्होंने 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। इब्राहिम लोदी को तानाशाही शासक के रूप में भी जाना जाता है, जो इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। इब्राहिम लोदी द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध भी देख लेते हैं। तो खतौली युद्ध जो कि 1517 से 1518 के बीच में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी। वहीं दूसरा जो है धौलपुर का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इसमें भी राणा सांगा का विजय हुआ। इस युद्ध के बाद जो है धीरे धीरे जो है वो इब्राहिम लोदी का साम्राज्य वो धीरे धीरे छोटा होता गया, कम होता गया, जो कि इसके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। वहीं बाबर का आक्रमण जो है पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम से तंग आकर बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया था और वहीं से बाबर का आक्रमण शुरू हुआ और बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया था। पानीपत का युद्ध 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में बाबर की आधुनिक तोपों और बेहतर सैन्य रणनीति के सामने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना हार गई। युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और उसे पानीपत में दफनाया गया। हुआ ये कि पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो हुआ, इसमें जो है उसकी जो आधुनिक तोपें थी, नई तकनीकों के साथ वो तोपें लेकर के आई थी। और ऐसा तो इस तरह से युद्ध करने वाला भारत में पहला शासक था बाबर, जिन्होंने तोप का इस्तेमाल किया था। तोपों का इस्तेमाल करने वाला पहला शासक जो है वो बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध में किस तरह से बाबर ने युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की जो विशाल सेना थी वो हार गई और युद्ध जो है वो बाबर जीत गया। और इस युद्ध स्थल में ही जो इब्राहिम लोदी मारा गया। पहला शासक दिल्ली सल्तनत का ये पहला ऐसा शासक था जो कि ये पानीपत इस युद्ध में मारा गया था। इसी के साथ जो है 300 वर्षों का दिल्ली सल्तनत समाप्त हुआ और उसके बाद जो है मुगल वंश की नींव पड़ी भारत में, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अब आप देखेंगे मुगल वंश। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।